तो चलो बात करते हैं क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है प्रोज, जो कि गद्य है, हिंदी में गद्य कहते हैं, और ये पोएट्री जो कि पद्य कहते हैं। तो प्रोज माने छोटी मोटी कहानियाँ। तो उसमें से हम लोग को पढ़ना है द आइज हैव इट। ये एक अंधे लड़के की कहानी है। एक अंधा लड़का जो कि अच्छा लगेगा तुम लोगों को पढ़ के, उसके मन में क्या क्या सवाल आता है, क्या क्या। अब वो अंधा लड़का जा रहा था ट्रेन से, सामने वो लड़की बैठ गई है। अब इसको बताना नहीं है सामने वाली को कि हम अंधे हैं, ऐसा नहीं बताना है उसके सामने, तो नहीं वो पता चल जाएगा तो जब मामला ख़राब हो जाएगा। तो वही हम लोग पढ़ेंगे क्या है इसमें, और मज़ेदार है। ठीक। दूसरा स्ट्रॉन्ग रूट्स, APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी स्ट्रॉन्ग रूट्स की। क्या स्ट्रॉन्ग रूट्स, जो जड़ें थी उनकी बहुत मज़ेदार मजबूत थी। बचपन में क्या क्या हुआ था उनके साथ, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पढ़े, क्या क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रूट्स में हम लोग जानेंगे। ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम भी बहुत अच्छा कहानी है, बहुत बढ़िया। ये एक छोटा सा बच्चा होता है, रात को उसको भूख लगा होता है, तो चोरी करता है एक लेडी का। अब लेडी बहुत ही हट्टी कट्टी होती है, उसका पर्स चुराने लेके जाता है। पर्स को पकड़ के भागता है, और पर्स का स्ट्रिप जो है टूट जाता है, और वो नीचे गिर जाता है। अब वो लेडी उसको पकड़ के कॉलर पकड़ के उठा लेते, क्यों बे मेरा बैग चलाएगा तुम, ये तुम्हारा इतना हिम्मत। अब उसको पकड़ के लेके चल जाती है। अब उसके साथ क्या होता है हम लोग जानेंगे थैंक यू मैम की वीडियो में। ठीक। तो ये भी अच्छा है। और उसके बाद है 3 क्वेश्चंस है, सबसे बढ़िया यही है 3 क्वेश्चंस। आपके मन में 3 सवाल होंगे कि दुनिया में एक राजा रहता है, राजा का मन में 3 सवाल होता है कि किसी भी चीज़ को करने का सबसे सही समय क्या है, दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, और एक सवाल होता है। तो यही 3 सवाल होता है, यही 3 सवाल का खोज करने निकलता है। आप देखेंगे कि इसको इस 3 सवाल का जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये जो 3 सवाल है हम लोग कई बार हेल्प करेगा हम लोग की ज़िंदगी में, उसको हम लोग अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो ये है हम लोग का 3 क्वेश्चंस, ये हम लोग का प्रोज में 4 को पढ़ना है, और बड़ा अच्छा है। ठीक। और जो आंसर है वो अंग्रेजी में लिखना है। बब्बर रे, ये कैसे होगा, तो हो जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाऊँगा आप लोग को अंग्रेजी में लिखने का, वो बड़ा ही मुश्किल टास्क है। मैं बच गया था, क्या कि मुझको भी तो अंग्रेजी में लिखना आता नहीं था। तो उस टाइम ही कोरोना आ गया था, तो कोरोना बचा लिया हम लोग को, लेकिन तुम लोग को कौन बचाएगा। 12 पास करने में थोड़ा इंग्लिश में खुद से बना के आंसर लिखना होगा। ठीक। पास हो ही जाता है, ऐसा नहीं था कि मैं उतना कमज़ोर नहीं था, पास हो जाता। ठीक। ऑन किलिंग ए ट्री। ठीक। ऑन किलिंग ए ट्री एक पेड़ की अजीब सी कविता है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या है। उसके बाद है ए स्लीप इन द वैली। घाटी में एक सोल्जर सोया हुआ है। तो जो सैनिक लोग होता है वो लोग को ज़्यादातर घाटी में घाटी में भेजा जाता है, ये करने के लिए, रखवाली करने के लिए। कश्मीर की तरफ बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ी, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर पहाड़ी होता है, और उसी पहाड़ी में एक सोल्जर सोया हुआ है। कविता है, पढ़ेंगे। आई स्लीप इन द वैली, अच्छी है, थोड़ा दुख कर देने वाली कविता है, इसलिए बोलने में थोड़ा दुख आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। शैल आई कंपेयर दी। शेक्सपियर की कविता है, शैल आई कंपेयर दी। क्या मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ गर्मी के दिनों से, मैंने भारत के गर्मी के दिनों से नहीं, इंग्लैंड के गर्मी के दिनों से। इंग्लैंड में जो गर्मी का दिन होता है वो बड़ा ही सुहावना होता है, भारत में तो एकदम जला देता है। अभी भी गर्मी चल रहा है, अभी अक्टूबर आ गया, गर्मी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या ही होगा। तो शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ, तो किसको कहा जा रहा है बताइए आप लोग को, किससे कंपेयर कर सकता हूँ। पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा किससे, किनके बारे में कहा जा रहा है, किससे कंपेयर कर सकते हैं। शैल आई कंपेयर दी। इसके बाद जो है 4 नंबर है पोएट्री ऑफ अर्थ। ये जो अर्थ है, अर्थ भी 24 नॉन स्टॉप हर समय पोएट्री कर रही है।
हर समय कविता लिख रही है, गाना गा रही है हर समय, तो क्या हम लोग उसे सुन सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम पृथ्वी के अर्थ जो साउंड है, जो एक साउंड है हर तरफ हर समय रहता है, वो हम लोग सुन सकते हैं? बहुत अच्छी है साउंड है, तो ये भी अच्छा कविता है, पढ़ेंगे समझ में आएगा क्या है। और उसके बाद जो पूरा क्लास 11 का सबसे बढ़िया, जो पूरा क्लास 12 चला जाएगा, एक याद रह जाएगा, वो है द प्रपोजल, जो कि एक ड्रामा है। क्लास 12 का कुछ याद रहे चाहे ना रहे, द आइज हैव इट स्ट्रॉन्ग रूट, थैंक यू मैम, कुछ याद रहे चाहे ना रहे, एक चीज़ याद रहने वाला है, द प्रपोजल। ठीक, तो द प्रपोजल इतना अच्छा ड्रामा है, बहुत ही हंसी आएगा। ठीक, तो पढ़ते हैं हम लोग इसको। और इसके साथ साथ भी है कुछ, आपका इंग्लिश का ग्रामर भी है, ग्रामर भी मैं कराऊंगा। तो यही सब है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए विकास भाई स्टडी में। जो पहले 5 स्टूडेंट्स होंगे क्लास 12 के, उनके लिए पूरा कोर्स फ्री, और जो उनके बाद आएंगे उन लोगों के लिए जो फीस रहेगा वो रहेगा ज़्यादा नहीं, 400 रुपये पर मंथ, कम ही है बाकी सब बाकी जगह के हिसाब से। ठीक, 400 पर मंथ। और अगर आप लोग ये भी नहीं देना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ें। ठीक, ऑनलाइन तो यूट्यूब में वीडियो आ ही जाएगी। तो बस ठीक है, टाटा, बाय बाय।